मुस्लिम लीग की प्रेम की बात अभी मैं थोड़ी देर में करूंगी, लेकिन हमारे घोषणा पत्र पर किसकी छाप है इसकी चर्चा पहले करना चाहती हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा घोषणा पत्र 5 न्याय के स्तंभों पर आधारित है। वो युवा न्याय है, नारी न्याय है, किसान न्याय है, श्रमिक न्याय है, हिस्सेदारी न्याय है। इसके अलावा हमने राज्यों की समस्याओं पर, सुरक्षा की समस्याओं पर तमाम बातें और बड़े व्यापक दृष्टिकोण से वो बातें दी हैं। यह भी सच है कि हमारा घोषणा पत्र लोगों की आवाज पर बना है, इसमें लोगों की अपेक्षाओं का प्रतिबिंब है। तो बताती हूं आपको इस पर किसकी छाप है। इस पर छाप है उन करोड़ों लोगों की जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमारी तरफ एक उम्मीद की नजर से देखते हैं। इस पर छाप है देश के युवाओं की, इस पर छाप है देश की नारियों की, इस पर छाप है देश के किसानों की, इस पर छाप है देश के श्रमिकों की, इस पर छाप है देश के उन लोगों की जो हाशिए पर है और उनकी भागीदारी और हिस्सेदारी हम सुनिश्चित करेंगे। इस पर अमिट छाप है उन लोगों की जिन्होंने 10 साल से सिर्फ जुमले झेले। इस पर उन लोगों की छाप है जो गरीब से और गरीब हो गए। इस पर उन लोगों की छाप है जिन्होंने कोरोना काल में अपनों को तड़प तड़प के दम तोड़ते देखा। इस पर छाप है उन श्रमिकों की जो चिलचिलाती धूप में सड़कों पे नंगे पैर, फोपले और छाले लिए पैदल चलने को मजबूर थे। इस पर छाप है देश के उन लोगों की जिनके हक मार के धन्ना सेठों की तिजोरियां भरी गई। इस पर छाप है उन लघु मध्यम उद्योगों की जिन पर ताले पड़ गए इस सरकार की मनमानी नीतियों से। इस पर छाप है उन 700 किसानों की जो हक मांगते हुए शहीद हो गए। इस पर छाप है उन किसानों की जो हक मांगकर जब लौट रहे थे तो उनको गाजर मूली की तरह रौंद दिया गया। इस पर छाप है उन युवाओं की जो जी तोड़ मेहनत करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं और जब इम्तिहान देते हैं पेपर लीक हो जाता है तो वो हताश हो जाते हैं। इस पर उनकी छाप है। इस पर छाप है सरहद पर तैनात उस सैनिक की जो जाड़ा, गर्मी, बरसात नहीं देखता और इस सरहद की रक्षा करता है। इस पर छाप है गलवान के उन शहीदों की जिनके प्रति श्रद्धा तो छोड़िए, आरोपियों को क्लीन चिट देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया। इस पर छाप है उन सैनिकों की जिनके शौर्य और पराक्रम के बल पर यह देश सुरक्षित है, हम और आप सुरक्षित हैं, लेकिन जिनके शौर्य और पराक्रम और मनोबल को तोड़ने का काम नरेंद्र मोदी की क्लीन चिट और उनके विदेश मंत्री के ऊल जलूल बयान करते हैं। इस पर छाप है कश्मीर की, इस पर छाप है मणिपुर के लोगों की, इस पर छाप है लद्दाख की आंदोलित जनता की। इस पर छाप है उन सब बड़े सरकारी संस्थानों की जिसकी नींव पर यह देश खड़ा हुआ है और जिसको लगातार बेचने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस पर छाप है देश की जनता की, इस पर छाप है हौसले की, इस पर छाप है आशा और उम्मीद की। लेकिन क्यों मोदी जी ने ऐसा कहा? कभी आपने सोचा है? कुछ और कह सकते थे, कह सकते थे कि यह गलत है, यह नहीं संभव है, यह नहीं होगा, कुछ भी कह सकते थे। यह क्यों कहा? क्योंकि यही दिल का प्रेम है। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते हैं और मोदी जी के पुरखों का मुस्लिम लीग से ऐसा इश्क है जो छुपता नहीं है। आपको याद होगा 1942 में जब महात्मा के आह्वान पर मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सारा देश सड़कों पर था, करो या मरो का नारा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और ऐसे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में, मोदी जी के पुरखे सिंध में, मोदी जी के पुरखे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिर्फ सरकार ही नहीं चला रहे थे, अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखकर यह भी सलाह और मशवरा दे रहे थे कि इस आंदोलन का कैसे दमन किया जाए।